कीजिए पहले आप। Thank you for thank you, ma'am, for giving me this opportunity. I am Satyam Singh. I am from Ayodhya, Uttar Pradesh. I have completed my engineering in mechanical engineering from NIT Srinagar. My BTech project was collision detection and prevention system. My mother is my mother is a school teacher and my father is self-employed. And my hobbies are playing cricket, chess, practicing meditation, and philosophy subjects. Thank you, ma'am. हॉबीज कितना फ्रीक्वेंट रोज प्रैक्टिस करते हो आप? क्रिकेट भी करते हो, चेस भी करते हो, आप फिलोसफी भी, मेडिटेशन भी, एवरीडे यू प्रैक्टिस इट आउट सकते हो? नो मैम। मैम जैसे क्रिकेट हो गया, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं क्रिकेट आउटडोर प्रैक्टिस सेशन जाता हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ चेस में, क्योंकि आजकल इंडिया का राइज हो रहा है बहुत ही। तो मैं फैसिनेट हुआ देख करके। चेस मैं बचपन में खेला करता था लेकिन बीच में छोड़ दिया था। लेकिन इस वक्त बहुत ही तेजी से इंडिया राइज कर रहा है। ओलंपियाड में भी चैंपियनशिप इंडिया ने गोल्ड जीता था। तो मैं फिर से मतलब चेस की तरफ अट्रैक्ट हुआ थोड़ा। चेस फॉलो करने लगा मैं। प्ले नहीं करता हूँ लेकिन मैं स्ट्रीम वॉच करता हूँ जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो। और मेडिटेशन तो मैं रोज डेली प्रैक्टिस करता हूँ। आप किसको प्रैक्टिस को फॉलो करते हो फॉर द मेडिटेशन? मैम मैं स्कूल डेज से मुझे मतलब शिक्षा दी गई थी, मतलब ट्रेनिंग मिला था हमको स्कूल से। मैं माइंडफुल मेडिटेशन की, वहाँ पर महर्षि महेश योगी का इंस्टीट्यूट है, महर्षि विद्या मंदिर। तो वहाँ से मुझको माइंडफुल मेडिटेशन और प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का दिया गया था ट्रेनिंग। तब से मैं बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन जब से मैं ग्रेजुएशन के बाद फिर से उसको कंटिन्यू कर दिया, उसके इम्पोर्टेंस को तो पहचानते कितने हुए। टाइम आप दिन के मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो? मैम मैं स्टार्टिंग में सुबह नहाने के बाद एक बार प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 20 मिनट्स। और खाने से पहले शाम शाम को 7 टू 8 के बीच में मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट्स के आसपास। ओके। सो सत्यम, आप एक बात बताइए कि अभी आप सेल को टारगेट कर रहे हो, ग्रेजुएशन कौन से में हुई है आपकी? मैम ग्रेजुएशन मैंने 2018 में कंप्लीट की थी। तो 2018 से 2024 का गैप क्या कर रहे हो आप? मैम मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मुझे यूपीएससी ने काफ़ी कुछ सिखाया। उसके बाद मैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ले आया और अदर अदर एग्जाम्स की तरफ भी मतलब प्रैक्टिस और प्रिपरेशन की। गेट उसमें एक था, तो गेट में मेरा थोड़ा डिसेंट स्कोर आया, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू मेरा कॉल आया सेल में। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या छोड़ दिया आपने? मैम यूपीएससी की तैयारी, मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो मैं अभी डिसकंटिन्यू, मतलब फुल टाइम पे नहीं हूँ, डिसकंटिन्यू है अभी मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन। फ्यूचर में आप अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या नहीं करोगे? मैम वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मुझे इस वक्त जॉब में सीख कर रहा था, अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं अभी भी जॉब सीख करूंगा। क्योंकि मुझे थोड़ा सिचुएशन मेरी इस वक्त मतलब बेसिक नीड और सिक्योरिटी मुझे डिमांड है। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे कोई जॉब मिले। बाकी अगर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आगे आएगा तो देखा जाएगा, आगे मुझे नहीं पता मैम। तो सत्यम, अगर आपको आज हम हायर कर देते हैं, आप कल को फिर यूपीएससी की तैयारी करोगे? आप तो चले जाओगे इस डिपार्टमेंट से। आप तो एक सीट वेस्ट कर रहे हो ना। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगी तो मैम मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपना जॉब निभाऊंगा। क्योंकि मैम ये जो जॉब है उसमें मुझे अपना मैकेनिकल और जो मैंने अभी तक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स लर्न किया है उसका फुल फुल मतलब यूटिलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी देता है। तो मैं इसमें खुश रहूंगा। तो हालांकि फिर आप गिव अप कर रहे हो मतलब यूपीएससी की तैयारी अब? मैम गिव अप मैं कर रहा हूँ एक हिसाब से। अगर अभी मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, लेकिन उसमें मतलब मेंस सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि कंप्लीट गिव अप है या, क्योंकि इस वक्त सेल का आपको इंटरव्यू। हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी ना सत्यम, आपको तभी हायर किया जाए। अगर तो आप यूपीएससी की तैयारी गिव अप कर दोगे, क्योंकि अगर आपको हम हायर करते हैं, आप एक सीट वेकेंट कर पोस्ट छोड़ दोगे, कल को अगर आप कहीं चले जाते हो, यूपीएससी में चले जाते हो, आपने सेल की एक सीट तो खराब कर दी ना। यस मैम, यस मैम। मैम लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैं यूपीएससी की तैयारी डिसकंटिन्यू कर रखा हूँ। अगर नहीं मिलेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे सेल में जॉब मिलती है तब मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करूंगा। कहने का ये मतलब आप मैं इतनी फोकस जल्दी करूंगा। यूपीएससी के लिए जितने जिसके लिए आपने इतने साल तो लगाए हैं, आप गिव अप कर दोगे?
मैम मैंने यूपीएससी से काफ़ी कुछ सीखा है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। गिव अप करना, अगर आपका समय आ जाता है तो आपको छोड़ना पड़ता है, आप सिर्फ एक चीज़ पे क्लिंग करके नहीं रह सकते हैं, नहीं तो आपको फिर नुकसान भी उसका उठाना पड़ेगा। अच्छा, और किस पीएसयू की तैयारी कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर में मैम टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर मैम मैंने अभी तक कभी टारगेट नहीं किया है अपने, कभी मतलब, लेकिन अभी तो मेरे मतलब डोमेन में नहीं है प्राइवेट सेक्टर। पीएसयू की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, सेल है, एनपीसीआईएल है, इसी तरीके से पीएसयू। तो प्राइवेट क्यों नहीं आपने कभी सोचा कि करना चाहता हूँ मैं, सपोज आज मैम नहीं होता तो प्राइवेट में जाना चाहोगे आप? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको करियर वाइज तो ग्रोथ हो तब भी मिल। लास्ट लास्ट रिजॉर्ट मैम मैं देखूंगा। मैम प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन मैम मैं जिस बैकग्राउंड में आता हूँ वहाँ पर थोड़ा प्रेस्टीज दी जाती है गवर्नमेंट की, और मैं स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही इंक्लिनेशन मेरा रहा है, तो मैं थोड़ा, कल को इसीलिए मैं। पीएस प्राइवेटाइज हो जाता है सेल, वो भी तो प्राइवेटाइज हो जाएगा ना, प्राइवेट कल्चर में चला जाएगा। मैम तो मैंने फ्यूचर नहीं देखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, सेल को प्राइवेटाइज करने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सेल स्टील मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से एक एक उन्होंने टारगेट किया है कि कम से कम एक कंपनी वो किसी न किसी में अपने अंडर रखें, तो सेल का नहीं प्राइवेट होने का चांस है कोई आसपास। तो मुझे बताओ कि अभी सेल के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? मैम टाटा स्टील सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया वाइज, और उसके अतिरिक्त है जीएसडब्ल्यू है, जिंदल स्टील है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो आर्सनल मित्तल है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं सेल के? मैम प्रोडक्ट्स है हॉट कोल्ड, हॉट रोल्ड सब, हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल्ड रोल्ड रेल्स बनाता है सेल, और उसके बाद एक्सेल्स भी डिजाइन करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता दीजिए मुझे। मैम मेरी स्ट्रेंथ परसीवरेंस, सेल्फ मोटिवेशन, एंड गुड लिसनर, एंड आल्सो आई ऑलवेज ट्राई टू improve myself continuously, and my weakness is first perseverance, simplicity, and I am little bit weak in memorizing facts and numerical figures. परसेवरेंस अपने स्ट्रेंथ बताई थी, वीकनेस में भी परसेवरेंस ही डाल दी है? मैम परसिवरेंस वीकनेस इसलिए कि मैम कभी कभी जैसे यूपीएससी का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं जब किसी चीज को टारगेट करता हूँ तो मैं उस पर फुल डेडिकेटेड तैयारी करता हूँ, तो कभी कभी गिव अप करना ओके होता है, रादर देन आप पूरी तरीके से उसको अप्रोच करें और एकदम, कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है एकदम डेडिकेटेड फुल पहुंच जाना टारगेट की तरफ, तो मुझे लगता है गिव अप करना भी जरूरी होता है कभी कभी। तो आप तो पहले सोच रहे थे परसिवरेंस, आपकी स्ट्रेंथ है परसेवरेंस या वीकनेस है? मम परसीवरेंस मैं दोनों कहूंगा, क्योंकि परसीवरेंस अगर नहीं हो तो आदमी छोड़ देता है किसी चीज को बहुत आसानी से, और अगर वो ज्यादा हो जाए तो वही वीकनेस हो जाता है। मुझे लगता है मैम बैलेंस की जरूरत होती है इसमें, और वो मैं बैलेंस सीख करने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्यम, आपकी सेल्फ मोटिवेशन आपने बोला एक स्ट्रेंथ है। यस आप मैम। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते हो, और कल को आप मैम मैं, लीडर बन जाते हो तो आपके एम्प्लॉयज होंगे आपके अंडर, आप यस उनको मैम। मोटिवेट कैसे रखोगे? मैम मैं सेल्फ मोटिवेट कैसे रखता हूँ, पहले इसका आंसर देना चाहूंगा। मैम सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी होता है, पहले अपनी अंदर झांकना पड़ता है कि आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो मैं पहले खुद को हैप्पी रखने के लिए मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ जिसके लिए, और मोटिवेशन और अगर सीख करना होता है तो मैं फिलॉसफी की तरफ देखता हूँ, जिसमें तुलसीदास जी हो गए, उनकी रामचरितमानस की चौपाइयाँ मैं देखता हूँ, और सॉक्रेटिस हो गए, मैं उनकी कुछ कृतियाँ पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं अगर और भी ज़रूरत है तो मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ। मोटिवेशन अगर मुझे दोनों अपना कलीग्स या टीममेट्स को देना है, तो सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे पहला रोल होता है गुड लिसनिंग कैपेबिलिटी का। पहले हमें उनको सुनना चाहिए, उनकी दुख और दर्द पहले सुने, उसके बाद हमें मोटिवेट करना चाहिए कि उनके जो स्ट्रेंथ हैं उनकी तरफ उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उसके बाद अगर हमें कुछ और सहयोग करना पड़े, कॉपरेट करना पड़े, तो हमें कॉपरेट करना चाहिए। थैंक यू। लास्ट लाइन क्या आपने बोली है? मैम अगर हमें कॉपरेट करना पड़े, जैसे उनकी हमें कुछ सहायता करनी पड़ रही, हेल्प करनी, हेल्प करने से अगर उनको कुछ फायदा हो रहा है तो हमको हेल्प भी कर सकते हैं उनकी। ओके।
सो सत्यम, सपोज यू आर नॉट सिलेक्टेड टुडे, प्लान बी क्या है आपका? मैम प्लान बी है कि मैं अभी पीएसयू को ही अप्रोच करूंगा, जो आगे फर्दर जो पीएसयू के कॉल्स आएंगे मैं उनको फोकस करूंगा। ओके। वन मोर थिंग आई वांट टू नो इज दैट सपोज आप मुझे कन्विंस कर दीजिए मैं आपको हायर क्यों करूं, तो मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास, तो आपको क्यों हायर किया जाए? मैम मैं मेरे पास सिर्फ टेक्निकल ही एक्सीलेंस नहीं है, मेरे पास ह्यूमनिटीज की एक्सीलेंस भी है, और मैनेजोरियल जो प्रोफाइल है इस जॉब की, इसमें सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं, यहाँ पर इमोशनल एक्सपर्टाइज, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तभी आप अपने ग्रुप में अपने टीम के साथ चल सकेंगे और कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ में बेस्ट हूँ, और मैं और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ आगे जा करके। सत्यम सी, एक चीज होती है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, थोड़े प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? सिर्फ फिलोसफिकल नहीं चाहिए होते हैं। आपके कुछ आंसर ज्यादा फिलोसफिकल हैं। आपको ओके। कैसे बताते हो, जैसे अगर आप सपोज करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा बहुत सिंपल सा कि चलो स्ट्रेंथ और वीकनेस भी ले लेते हैं। आप खुद पहले डिसाइड कर लो कि आपने वहां पे जाके स्ट्रॉन्ग चीजें बतानी है कि आपने उनको फिलोसफी बतानी है। स्ट्रॉन्ग चीजें बताओगे ना कि वो आपको हायर करें। आप खुद उनको बता रहे हो, मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, प्रिजर्वेंस मेरी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, और आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चूज कर रहे हो। कभी आप पहले आप खुद कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर श्योर कि आप यूपीएससी लीव करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करोगे फ्यूचर में, हमें क्लियर कर दीजिए आप। ठीक है? और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं सुनना चाहेगा कि मैम मैं करना भी चाहता हूँ, नहीं भी करना चाहता हूँ, मैंने छोड़ दिया है, मैंने ये कर दिया है। दे वांट एन एक्ट एग्जैक्ट आंसर। आप उनकी प्लेस में होंगे, आपके पास 10 कैंडिडेट होंगे, एक फिलोसफिकल देगा, नहीं आंसर सिलेक्ट होगा। ठीक है? ओके मैम। जितने फैक्ट प्रोवाइड करोगे शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में, 15 मिनट का टाइम दिया आपको, आप उसमें अपने उनको कन्विंस करना है कि आपको हायर क्यों किया जाए। आप खुद उनको, क्या आप खुद ही कंफ्यूज लगोगे, आपको नहीं रखेंगे वो। ठीक है? ओके। स्ट्रेंथ्स भी ऐसे बतानी होती है, मैम मैं अच्छा लीडर हूँ, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, ऐसी चीजें बता दो। क्यों आपने इतना वो जाना है डीप में? मैं प्रिजर्वेंट वैल्यू हूँ, जिसकी वो स्ट्रेंथ भी मानी जाती है, मैं वीकनेस भी मानी जाती है। कभी आप बोल रहे हो मैं छोड़ दूंगा, कभी बोलोगे मैं नहीं छोड़ दूंगा, और प्रिजर्वेंस मींस नेवर गिविंग एटीट्यूड। तो यस मैम। यहाँ तो एक ही चीज हो सकती है इसकी, तो वो मैम बिल्कुल लेकिन गलत आंसर है। मेरा कहने का बस ये मतलब था कि प्रिजर्वेंस जब आप नहीं छोड़ेंगे तो आप किसी चीज़ पे स्टिक ही रहेंगे, तो क्या आप आपके लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं करेगी अगर आप नहीं सक्सेस होंगे तो। वो चीज बस बोलनी यही क्यों मेरा है फिर कहना है। आपको, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आपको ऐसी चीजें जो दोनों साइड्स पे डिप्लोमेटिक आंसर देगी वो बोलनी ही क्यों है? मैम मैंने शायद एक वीडियो देखा तो उसमें शायद ऐसा कुछ था कि आप। किसी को फॉलो मत करो, खुद ओके। का पहले वो सोचो कि वहां पे आके मुझे डिप्लोमेटिक आंसर्स देने हैं, जिसमें मैं ट्रैप हो सकता हूँ, क्योंकि वो आगे से और ट्रैप हो जाओगे आप, जिससे और क्वेश्चन बन बन के मैं फंस जाऊंगा। अगर तो आप फंस के आप वो नहीं हो जो बहुत अच्छे से निकल जाते हो, आप फंसते हो। दो टाइप की पर्सनालिटी होती है सत्यम। हमें अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, किसी को नहीं कॉपी करना। तभी आपका इंडिविजुअल होता है। क्यों? क्योंकि कई लोग होते हैं जो अगर वो फंसते भी है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं, उनको निकलना आता है, स्मार्ट होना आता है, कि उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया, मोल्ड किया, ट्रिक से बाहर निकला। कई होते हैं जो उसमें फंसते जाते हैं, और एंड पे जो वो पैनल सुनना चाहती है वो अपने पे कन्विंस कर देते हैं। अभी एक बच्चे के साथ अभी होके हटा था ये एचपीसीएल के इंटरव्यू में, और उसने बोला मैम मेरे को एक टेक्निकल में मैंने बोला था कि ये चीज नहीं हो सकती है, एंड पे आते आते उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया हो सकती है, मैं बाहर हो गया। क्योंकि वो सिर्फ इतना चेक कर रहे थे कॉन्फिडेंट कैसा है, कि मैं स्टिक करता हूँ अपनी चीज के साथ या मैं निकल जाता हूँ। वहां पे आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं हो रही, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपकी एक कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी वाइज चेक होता है। और अगर आप खुद ही वहां पे जाके डिप्लोमेटिक आंसर्स दोगे, ठीक है, तो खुद ही ट्रैप हो रहे हो इजीली। तो क्यों होना है आपको, इतना फंसना क्यों है? किसी वीडियोस को फॉलो मत करो, पहले ओके अपनी मैम। पर्सनालिटी देखो कि मेरी पर्सनालिटी क्या वो फॉलो करे वीडियो। हर वीडियो हर पर्सन के लिए नहीं होती है, सब्जेक्टिव होती है वीडियोस। ठीक है? तो पहले हमें अपनी पर्सनालिटी को चेक करना होता है, दैट इज वाई पहला जो स्नैप्स होते हैं ना हम रखते हैं, उसमें क्या होता है आपके बारे में जानते हैं। मैंने आपका पहला अकाउंट दिया, आप फिलोसफिकल हो, इससे पहले पर्सन को मैंने शायद फिलोसफिकल ना बोला हो। हर यस मैम। पर्सनालिटी है। अब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आप मेडिटेशन करते हो, ये चीजें आपकी एंडिंग लाइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बन सकती है। इंट्रो में फादर मदर नहीं आने चाहिए। किसकी सिलेक्शन होनी है? आपकी होनी है ना। फैमिली बैकग्राउंड जब वो पूछेंगे तब आप बताओ, जब वो पूछ नहीं रहे ओके तो मैम। आप क्यों बता रहे हैं? मैं आके बोलना ओके मैम। शुरू कर दूं मेरे मम्मी ये करते हैं, पापा ये करते हैं, ये सुनना चाहोगे कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये सुनना चाहोगे? समझ गए? ओके मैम। डिफरेंट चीज आ गई ना। सेम आप हो, आपको इंटरव्यू चेक कर रहा है, तो आप क्या बताओगे उनको? पहले आप गुड विशिंग करो उनको, फिर आप बताओ अपना नाम, आपकी सिटी से क्वेश्चन आएगा, आप थर्ड लाइन सिटी के बारे में बताओ, एकेडमिक्स के बारे में बताओ। चौथी लाइन जो आ जाती है ना आपकी, वो आती है टर्निंग पॉइंट।
आप चाहे अपना एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर लो, इंटर्नशिप कर लो, कोर एरिया स्पेशलाइजेशन कर लो, जिस पे आप चाहते हो आपकी इंटरव्यू आपसे डिस्कस करें। और इसके सिवाय मैम, आई एम डीपली इन टच इन मेडिटेशन विच आई प्रैक्टिस एवरी डे। मैं रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन था कि सदगुरु और बीके शिवानी पे क्या व्यू पॉइंट है, ये पूछा गया था पीएसयू में। एक बच्चा ओके। था जिसने बोला कि मैं मेडिटेशन को एवरीडे प्रैक्टिस करता हूँ। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ये चलता आ रहा है, बहुत ज्यादा फिलोसफर्स आ जाते हैं, ये बीके शिवानी है, सदगुरु है, तो आपका उस पे भी क्या व्यू पॉइंट है, क्या आप उनके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? तो वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ये नहीं वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर अपनी इंट्रो को वैसे एंड करो जहां से आप चाहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, ओके मैम। चाहे फिलोसफिकल लेकर जाना ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, पर कन्विंस तो करो उनको। पहली चीज ओके। क्लियर हुई इंट्रोडक्शन की। ठीक है। ओके। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिप्लोमेटिक मत दो, इजी दो। मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, आप अच्छे लर्नर हो, आप कंसिस्टेंट या डिटर्मिन्ड बोलो अपने लिए। 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, डिटर्मिनेशन होगी तभी कर रहे हो ना, यस मैम। तो डिटर्मिनेशन बोलो। सौखे वर्ड यूज करो, ये प्रिजर्वेंट एंड ऑल दैट, ये वर्ड तो मैं भी नहीं यूज करती, क्यों बोलना है? ठीक है, गुड लर्नर सभी लोग होते हैं। आप ये बोल सकते हो, आप एक एक्टिव लिसनर हो सकते हो, ये भी आपकी क्वालिटी हो सकती है। आप एक अच्छे लीडर हो सकते हो, आप टाइम को बहुत अच्छा मैनेज, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप बोल रहे हो मैं 2 टाइम ये करता हूँ, तो आपका आई थिंक फिक्स शेड्यूल्स, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, आपकी पावर होगी, होगी ना ये पावर। तो फिर आप वो चीजें बोलो जो मैं आपकी डिकोड कर रही हूँ, आपको बताना चाहिए या मैं बताऊँ आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ? मैंने ध्यान नहीं दिया कभी टाइम मैनेजमेंट पे। डिसिप्लिन मैम ध्यान मैं नहीं रखता देना हूँ, है। और टाइम मैनेजमेंट भी, लेकिन बस यही है कि भाई आप मुझे वीक। अपनी क्वालिटी बताओगे ना, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। जितना कंटेंट दोगे मैं उसके अकॉर्डिंग दे दूंगी हेल्प। मैं निकाल निकाल के कंटेंट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, आपको बताना पड़ेगा कुछ कुछ मुझे। ठीक है, वो मैंने ओके। नहीं बताना, वो आप नेक्स्ट टाइम जो पढ़ के आओगे वो खुद से आप ये चीजें बताओगे मुझे। फिर मैं आपको उस पर थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ कि क्या क्या आपको बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट आ ओके। जाती है आपकी वीकनेस। वीकनेस ये नहीं होती कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। ओके। तो यस वीकनेस में मैम। क्या आ जाएगी आपकी, ये भी चीज है कि प्रिजर्वेंट आ गया, या आपका जो आपने बोला मैं इंप्रूव कर रहा हूँ माई सेल्फ। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इज नॉट अ वीकनेस। किसने बोला सिंप्लिसिटी वीकनेस होती है? मैम सिंप्लिसिटी वीकनेस मैं बचपन से भी सुना हूँ मैम। जब मैं अपने फादर के साथ जाया करता था कभी कभी, तो जैसे हम बहुत सिंपल ड्रेस और बहुत ही सिंपल लिविंग टाइप का है, लेकिन अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो जिस क्लास में मुझे जाना है तो उस हिसाब से हमको ड्रेसअप और उस हिसाब से हमको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये तो तो, इसका काउंटर बहुत वो बन जाएगा कि ऑफिस में जब आओगे तो सिंपल करके, वो तो आपको ऑब्वियसली डुकरम देखना पड़ेगा ना। तो मैम इसी। सिंपल हाई थिंकिंग कोड देखी है आपने, इसमें मत जाओ। Simplicity is quality also of people. You should be simple by your nature, by your words. You should be grounded to other things. ठीक ओके है। मैम। तो वीकनेस कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे मैं किसी को ना नहीं कर पाता हूँ इजीली, मैं अपना वर्क टुमारो पे पुट नहीं कर सकता हूँ, वर्क हॉलिक, कोई भी चीजें ऐसे बोलो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस पे बोल दो। ठीक है। जब मैंने बोला कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करते हो, सबसे पहले आ जाता है एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। वेन एवर दे डू गुड, अप्रिशिएट देम। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सिखा दो। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज मैम, आई थिंक दैट मैं, मेरे कुछ एम्प्लॉयज होंगे, मैं उनको अप्रिसिएशन दूंगा जब भी वो अच्छा, उससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे। उनको ओपन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। कोई लो रैंक पे है, कोई हाई रैंक पे है, किसी भी रैंक पे है, अगर आप उसकी बात सुन रहे हो, आप उसके कम्युनिकेट कर रहे हो, वो क्या आ जाएगी, क्वालिटी आएगी ना। क्योंकि कई ऑफिस यस में मैम। क्या होता है कि बॉस और जो जूनियर है वो बात नहीं कर सकते। ऐसा बाहर नहीं होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन कीप करोगे आप। और थर्ड, हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट फॉर विमेन ऑल्सो, फॉर मेन ऑल्सो, बिकॉज यू नो द प्रोटोकॉल्स ऑफ एनी ऑफिस। ठीक है। तो हेल्दी यस इन्वायरमेंट मैम। प्रोवाइड करना, सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, मैं ये चीजों में ओपन करूंगा। और कभी भी इंप्लॉय किसी को भी मोनोटोनस काम ना देना। मोनोटोनस होता है एक ही जैसा काम दे दिया। जब एक जैसा काम दे दिया, पर्सन बोर हो जाएगा, वो जॉब पे नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा। डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई उसको, तो वो क्या होगा, और कंसंट्रेट करेगा और मोटिवेट करेगा। तो प्रैक्टिकल आंसर दो थोड़े सत्य। तभी मैंने आपको बोला ओके मैम। फिलोसफिकल हो अपने आंसर्स में, वो मत करो। ओके। ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आओ, क्यों सेल में जाना है, क्यों पीएचडी कर रहे हो अभी या नहीं कर रहे हो, या आगे आपने क्या तैयारी करनी है, ये सारे क्वेश्चन, यूपीएससी छोड़ना है नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा पहले समझ के फिर दोबारा लगाओ। ठीक है। ओके मैम। और फैक्ट्स पे फोकस करना, लंबे आंसर्स पे नहीं करना। ठीक ओके है। मैम। चलो, ओके। कोई डाउट अभी थैंक यू। सब?